ब्लड प्लाज्मा के बारे में हमने पूरा डिस्कस कर लिया है और अब हम बात करने वाले हैं जो सेकेंड कंपोनेंट है हमारा ब्लड का, दैट इज द आरबीसी. यस, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, फर्स्ट हमारा क्या था, प्लाज्मा था. ठीक है, we have already discussed about the plasma, blood plasma. Now the second one is that the RBC. ठीक है, what is RBC? So you know very well RBC, that is the red blood cells. It is the red blood cells और इसको red blood corpuscles भी बोलते हैं. जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो आपको red blood corpuscles बोलना पड़ेगा. ओके, RBC, that is the red blood cell. Okay, now it is also known as erythrocytes. This is the most important point. It is also known as the erythrocytes. ठीक है, ब्लड को हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं. माय डियर स्टूडेंट, जो ब्लड होता है वो हमारा ई न्यूक्लिएटेड होता है. याद रखिएगा, ब्लड के अंदर जो आरबीसीज होंगे वो ई न्यूक्लिएटेड होते हैं. व्हाट इज ई न्यूक्लिएटेड? इट इज ई न्यूक्लिएटेड. व्हाट इज ई न्यूक्लिएटेड? मीन्स न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है. न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट इन आरबीसीज. आरबीसी के अंदर में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है. अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बॉडी की कौन सी सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, तो द वन एंड ओनली आंसर दैट इज द आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्टिकल्स. ओके, जिसमें आपका न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है एंड इट इज नोन एज द ई न्यूक्लिएटेड. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, आरबीसी के अंदर में जो रेड हम कलर बोलते हैं, आपको पता है कि जो हमारे आरबीसी होते हैं वो बाइकनकेव शेप के होते हैं, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं. और ये जो आरबीसी होते हैं, दिस इज द बाइकनकेव शेप. जैसे कि आप ये कह सकते हैं, दिस इज द बाइकनकेव, दिस काइंड ऑफ सेल, दैट इज द आरबीसी. ठीक है, आरबीसी बाइकनकेव होते हैं, दोनों तरफ से इस तरह से केव जैसा स्ट्रक्चर होता है और ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर भी दिखाई देते हैं. ओके, नाउ अब इस आरबीसी के बारे में हम जो पढ़ रहे हैं, ये जो आरबीसी में हम रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, तो ये रेड कलर क्यों होता है? सो माय डियर स्टूडेंट, आरबीसी के अंदर में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोटीन पाया जाता है जो कि आयरन रिच होता है. ठीक है, तो नाउ यू कैन से इट इज द बाइकनकेव शेप, बाइकनकेव, biconcave in shape and a complex protein present जो कि आयरन कंटेनिंग होता है. आयरन की वजह से इसका कलर जो होता है ये आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है. और जिस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट? A complex protein present in RBC, that is hemoglobin. That is hemoglobin. ठीक है, hemoglobin, it is the kind of protein, it is the kind of complex protein जो कि iron rich होता है. hemoglobin हमारा जो blood होता है वो रेड कलर का दिखाई देता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट आरबीसी का. अभी हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देख रहे हैं क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये जो मैं ब्लड का कंसेप्ट आपको बता रही हूँ, आपको आगे की क्लासेस में भी प्रॉब्लम नहीं होगी और ये पूरी तरह से क्लियर हो जाए. ओके, तो आप कह सकते हैं कि हमारे 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर में, अगर हम 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर में हमारा 16 ग्राम ऑफ 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है इन 100 ml ब्लड. ठीक है, 16 or you can say that is the 12 to 16.
ठीक है, GM ग्राम, 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ठीक है, ओके, दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट. नाउ द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि ये जो हमारे आरबीसीज होते हैं इनकी लाइफ साइकिल बहुत ही शॉर्ट होती है. तो एक नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए आप यहाँ पे आरबीसी के अंदर में, दैट इज द 120 डेज लाइफ साइकिल. लाइफ स्पैन जो इनका होता है माय डियर स्टूडेंट, दैट इज द 120 डेज. आफ्टर 120 डेज आरबीसी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. और ये डिस्ट्रॉय कहाँ पे होते हैं, ऐसे ही जाके कहीं पे डिस्ट्रॉय नहीं हो जाते हैं. इनका डिस्ट्रॉय होने का एक बहुत ही फेवरेट प्लेस है, वहां पर ये जाके डिस्ट्रॉय होते हैं, जिसे ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं. ग्रेवयार्ड मीन्स यू कैन से जैसे कब्र होती है, कब्र के अंदर. तो आरबीसी की कब्र क्या है भाई, आरबीसी की कब्र है दैट इज द स्प्लिन. ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इनसाइड स्प्लिन. व्हाट इज स्प्लिन? स्प्लिन का मतलब होता है प्लीहा, जो कि हमारे स्टमक के जस्ट बिहाइंड में प्रेजेंट होता है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर जैसा कि आप देख सकते हैं. और दिस इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी. ठीक है, क्या लिख सकते हैं, दैट इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी. तो आरबीसी के ग्रेवयार्ड क्या हो गए माय डियर स्टूडेंट, स्प्लिन. ओके, तो आई थिंक दिस इज द आरबीसी. और आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं. आरबीसी इट इज द सेकेंड पिगमेंट ऑफ ब्लड. ब्लड का सेकेंड पिगमेंट है ये. आरबीसी को हम रेड ब्लड सेल्स और रेड ब्लड कॉर्पिकल्स भी बोलते हैं. और इट इज ऑल्सो नोन एज द एरिथ्रोसाइट. इसे इरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं. नाउ आरबीसी इन्यूक्लिएटेड होता है, इसके अंदर में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है. आरबीसी का जो शेप है वो बाइकनकेव होता है. ओके, और ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कंटेन करता है जो कि आयरन रिच होता है, जिसे हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन. ओके, हीमोग्लोबिन इट इज द प्रोटीन विच आर टोटली रिच इन आयरन. ठीक है, आयरन से पूरा भरपूर होता है ये. नाउ you can say this is also a point you can add in your notes. So 100 ml of blood या RBC के अंदर में आप बोल सकते हैं 12 to 16 ग्राम of hemoglobin present होता है. Okay, now the life span इसकी 120 days होती है. 120 days के बाद न्यू RBCs के सेल्स जो होते हैं वो डेवलप होते हैं, बॉडी के अंदर में प्रोड्यूस होने लगते हैं. इसीलिए कहा जाता है कि भाई बहुत सारा आयरन कंटेनिंग सप्लीमेंट, आयरन कंटेनिंग फूड हमें लेना चाहिए, जिससे हमारे आरबीसी बनते रहेंगे. ओके, और ये जो इनकी लाइफ साइकिल होती है 120 डेज के बाद ये आरबीसी एक ग्रेवयार्ड में, दैट इज द स्प्लिन. स्प्लिन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी. वहां पे जाके ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. ओके, तो आई होप कि आपको आरबीसी के बारे में क्लियर होगा. नाउ वी विल टॉकिंग अबाउट द डब्ल्यूबीसी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ब्लड.